हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपके लिए चैप्टर पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। मैंने साइड में नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और इनको सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ने हैं और ये क्लियर होते ही आपके लिए ये चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर है या एक्स की पावर 1 है या एक्स की पावर 3 है, तो जो एक्स की पावर है हाईएस्ट वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अगर एक्स की पावर 2 है तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 1 है तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसी तरह 3 है तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इनके स्पेसिफिक नाम भी हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2x + 1 में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 2x + 3, तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो यानी कि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरीके से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 2x² + 3x + 1 में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, x² + 3x + 1 में जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे x³ + 2x² + x - 1 में x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, x³ + 2x + 1 में x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझ लेते हैं कि कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अगर x रूट में चला जाता है, यानी कि x की पावर हाफ हो जाती है, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। इसी तरीके से अगर x जो है वो डिवाइड में चले जाए, यानी कि जैसे मैंने लिखा है 1/x + 3 में x जो है वो डिवाइड में चला गया, तो ये भी कोई पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है वो है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं? तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करें तो वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, इसे कहते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3x - 3, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 1 - 3 = 0। तो ये देखा आपने कि x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे 1 पुट की तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया वो 0 हो गया। तो x = 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैं ज़ीरोज़ आपको बता चुकी हूँ किसी पॉलिनोमियल के क्या होते हैं। अब आपको समझना है कि उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं और साथ में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिनोमियल ले लिया है, ax² + bx + c। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो इसके 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। आपको समझना है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसमें x की वैल्यू 1 होती है तो उसका 0 भी 1 निकलता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ निकलते हैं पावर 2 के, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ निकलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। कोफिशिएंट क्या होते हैं? x के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, x² के साथ में a, x के साथ में b और c, ये सारे कोफिशिएंट हैं x के, ठीक है। पहला रिलेशन जो आपको याद रखना है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा + बीटा। अगर ज़ीरोज़ का हम सम करते हैं किसी पॉलिनोमियल के तो वो किसके इक्वल आएगा? -b/a के इक्वल आएगा। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट करते हैं ज़ीरोज़ का, अल्फ़ा × बीटा, वो आएगा c/a के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे a b c क्या है आपको इक्वेशन देख के समझ लेना है पॉलिनोमियल में।
अब लास्ट टॉपिक जो हमें समझना है वो है डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या है, जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं ताकि हम उसके ज़ीरोज़ फाइंड कर सकें, तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो ये बिल्कुल डिवाइड की तरह है, जो डिवाइड का रूल होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको हम पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में बोलें तो डिविडेंड हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे पी एक्स डिविडेंड है, जी एक्स डिवाइज़र है, क्यू एक्स कोशिएंट है और आर एक्स रिमाइंडर है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही हमारे सारे नोट्स थे इस चैप्टर का, ये इंट्रोडक्शन था। अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपके लिए ये चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।